माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न केवल बच्चों को शिक्षा की रोशनी दे रहे हैं बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी अद्भुत काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोकेश मास्टर जी के प्रेरणादायक कार्यों के बारे में। लोकेश मास्टर जी पेशे से कंप्यूटर साइंस टीचर हैं। उन्होंने आधुनिक तकनीक को बच्चों की शिक्षा का हिस्सा बनाकर उन्हें डिजिटल युग के लिए तैयार किया है। उनके पढ़ाने का तरीका इतना रोचक है कि बच्चे न केवल सीखते हैं बल्कि अपने भविष्य को लेकर प्रेरित भी होते हैं। उन्होंने आर्मी के कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल व मेजर रैंक के बड़े अफसरों को भी कंप्यूटर पढ़ाया है। मास्टर जी का मानना है कि शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है सभ्य, जागरूक व जिम्मेदार नागरिक। मास्टर जी मिशन एजुकेशन के तहत बच्चों और उनके माता पिता की नियमित रूप से काउंसलिंग भी करते हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चों को सही समय पर सही दिशा देने की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाई के महत्व को समझाना और माता पिता को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। लोकेश मास्टर जी की सबसे शानदार पहल है बुक बैंक, जिसकी वजह से वो बुक बैंक वाले मास्टर जी के नाम से पॉपुलर हैं। बुक बैंक से ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें और अध्ययन सामग्री दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किताबों का भंडार यानी लंगर होता है। मात्र 10 रुपए में पूरे वर्ष के लिए किताबें दे दी जाती हैं। छात्र पिछले वर्ष की किताबें लौटाकर अगले वर्ष की किताबें ले जाते हैं। लोकेश मास्टर जी टीम ग्राम पाठशाला के सक्रिय सदस्य हैं। ग्राम पाठशाला टीम का प्रयास है कि हर एक गांव में शिक्षा का मंदिर यानी बच्चों के लिए ऐसी लाइब्रेरी बने जिसमें वो किसी भी समय एक साथ बैठकर पढ़ सकें। जिन जिन गांवों में ग्राम पाठशाला बनी है वहां बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब ज्यादातर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे मिलते हैं। इसके साथ ही मिशन क्लीन पॉलिटिक्स के मुख्य सदस्य हैं। उनका सपना है राजनीति स्वच्छ और पारदर्शी हो, जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। लोकेश मास्टर जी ने शहरी शिक्षित रोजगार गारंटी के लिए भी कई प्रकार से प्रयास किए हैं। मास्टर जी चाहते हैं हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था बने जैसी बहुत से देशों में है, जहाँ छात्र पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी अद्भुत है। वो फल के पौधों का भंडार आयोजित करते हैं और लोगों को जन्मदिन, वर्षगांठ या पुण्यतिथि जैसे विशेष मौकों पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि एक पौधा लगाना एक नई जिंदगी को जन्म देने जैसा है। वर्षों चलने वाला भंडारा करना चाहते हैं तो एक फल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। तीसरी पीढ़ी मिलकर लगाएं, जैसे कि दादा और पोता। लोकेश मास्टर जी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो शिक्षा, समाज और पर्यावरण तीनों को एक साथ बेहतर बना सकता है। उनके प्रयासों को सलाम। अगर आप भी उनके मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें और उनके काम में सहयोग करें। मौजूद हैं, ये गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। इनकी मांग है कि जिस तरह से मनरेगा योजना के तहत युवकों को रोजगार दिया जाता है, ग्रामीण युवकों को, उसी तहत शहरी युवकों को भी रोजगार दिया जाना चाहिए। ये 120 दिन की गारंटी की मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। पिछले 4 वर्ष से ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं है। सरकार इनकी कोई मांग सुन नहीं रही है। इन्होंने पिछले वीरवार को भी यहाँ पे धरना दिया था और गिरफ्तारी दी थी। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। लोकेश जी, आपने पिछले बृहस्पतिवार को भी यहाँ पे धरना दिया था और गिरफ्तारी दी थी, कोई रिजल्ट निकला क्या? देखिए, हमने धरना नहीं दिया था, शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दी थी। धरना प्रदर्शन हम पहले जंतर मंतर पे कर चुके हैं। उससे पहले सरकार को कई तरीके से लिख चुके हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स सरकार को हैंडओवर कर चुके हैं कि इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है। ये युवा के स्वाभिमान की लड़ाई है। आज युवा की फीस तो पेरेंट्स भर देते हैं, लेकिन उसके बाद बेचारे को बस का किराया पेरेंट्स से मांगना है, कोई फॉर्म भरना है पेरेंट्स से मांगना है, कोई दोस्तों को चाय पिलानी है पेरेंट्स से मांगनी है, तो उसका स्वाभिमान कहाँ रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था है कि आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ घंटे काम वहाँ फिक्स है कि आपको करना ही है। हमारे बच्चे यहाँ के नकारे नहीं, हमारे भी काम करेंगे, या वो जो ज्यादा लायक नहीं है। लेकिन समस्या है कि हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनी जाए। अब जेएनयू का आपने मामला देखा, जेएनयू पे खूब घमासान हुआ, मारपीट हुई, उनको पूरी सरकार को वापिस झुकना पड़ा हुआ। क्यों हुआ?
आप उनकी फीस बढ़ाने के बजाय उन लोगों को कंपल्सन लगाइए कि आप इतने घंटे करके अपनी फीस का पूरा कीजिए इसको। तो कुछ घंटे का काम अगर एक युवा को पढ़ाई के साथ साथ अगर 100 दिन का काम उसको मिल जाता है या 120 दिन का काम उसे मिल जाता है तो कम से कम 60,000 उसकी जेब में आ जाता है। जब 60,000 युवा अपनी मेहनत से कमाएगा 120 दिन काम करके, बाकी दिन वो पढ़ाई करे और उस जो 60,000 दिया 5,000 रुपए पॉकेट मनी, महीने की पॉकेट मनी से वो अपने सारे खर्चे पूरे करे। अब वो किराए के लिए 10 रुपए भी माँ बाप से मांग रहा है, कोई फॉर्म भरना है वो भी माँ बाप से मांग रहा है, तो उस विषय में उसका अपना स्वाभिमान खत्म हो जाता है। तो पढ़ाई कहाँ करेगा? और जब तक वो करता है तो उसके बाद रोजगार की वैसे गारंटी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सरकारी कर्मचारियों को लगाते हैं, स्कूल टीचर्स को लगाते हैं, दुनिया भर के काम पे उनका काम छुड़वाता है। स्कूल टीचर ना स्कूल में पढ़ा पाता है ना वो ढंग से काम कर पाता है, दोनों जगह के पैसे उसको मिलते हैं, तो उसकी जगह हमारे युवाओं को क्यों ना लगाएं? तो आपने दिल्ली सरकार को कोई पत्र व्यवहार किया? पिछले 4 साल से पूरा पत्राचार कर रहे हैं, उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमने दिया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए है ना। उसके बावजूद कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद धरना प्रदर्शन हमने जंतर मंतर। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव खबर के साथ। शिक्षा को हर एक बच्चे तक पहुंचाने के मकसद से एक शिक्षक ने कॉलोनी और अपनी गाड़ी में बुक बैंक बनाया है, जहां मात्र 10 रुपए के किराए में साल भर के लिए किताबें मिल जाती हैं। दिल्ली के आरके पुरम में रहने वाले एक शिक्षक ने बुक बैंक बनाकर बड़ी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि लोकेश कुमार जो पेशे से शिक्षक हैं, ये कोचिंग और ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक खूबी है और वो ये कि ये गरीब बच्चों को 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी विषयों की किताबें मात्र 10 रुपए के सालाना किराए पर देते हैं। साथ ही बच्चों की काउंसलिंग भी कराते हैं। लोकेश बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके कारण पूरे इलाके में मास्टर लोकेश कुमार बुक बैंक वाले नाम से प्रसिद्ध हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते। मंजिलें मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, कोशिश नहीं करना बिल्कुल गलत बात है। जरा सोचिए, अगर देश को आज़ाद करने की कोशिश ही ना की गई होती तो क्या आज हम और आप आज़ाद होते? अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब जलाने की कोशिश ही नहीं की होती तो क्या आज सारी दुनिया ऐसे ही जगमगा रही होती? दोस्तों, ऐसी ही एक कोशिश अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से शुरू हुई। गाजियाबाद जिले की लौनी तहसील के गनौली गांव के कुछ युवाओं की नज़र एक दिन अपने गांव में खंडर पड़े एक पंचायत घर पर पड़ी। तभी इन युवाओं के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस पंचायत घर में गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनाया जाए। फिर क्या था, इन नौकरी पेशा युवाओं ने खुद से ही चंदा इकट्ठा कर कुछ ही दिनों में इस खंडर पड़े पंचायत घर को एक भव्य और आधुनिक पुस्तकालय में बदल दिया। पुस्तकालय के बनते ही इसमें बच्चों की भीड़ लग गई। इस निःशुल्क पुस्तकालय में आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ने के लिए आने लगे। बच्चों की भीड़ को देखकर इन युवाओं ने सोचा कि क्यों ना आसपास के गांव में भी पुस्तकालय खुलवाए जाए। फिर क्या था, इन युवाओं ने ग्राम पाठशाला के नाम से एक टीम का गठन किया और निकल पड़े गांव-गांव लाइब्रेरी बनवाने के लिए। टीम ग्राम पाठशाला गांव-गांव जाती रही और पीछे पीछे पुस्तकालय खुलते गए। यह सिलसिला उत्तर प्रदेश से होता हुआ आज दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका है और कई सौ गांव अब तक पुस्तकालय वाले गांव बन गए हैं। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखें।
इस कोशिश का परिणाम यह है कि इन सैकड़ों गांवों के बच्चे अब गांव में इधर उधर घूमने के बजाय दिन रात अपने गांव के पुस्तकालयों में बैठकर पढ़ाई करते हैं। इस कोशिश ने गांवों के बच्चों की दशा और दिशा दोनों बदल दी हैं। टीम ग्राम पाठशाला का सपना है कि देश के हर गांव में एक निशुल्क पुस्तकालय हो, यानी देश में कुल 6,64,369 पुस्तकालय हों और भारत पुस्तकालयों का देश बने। टीम ग्राम पाठशाला आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि आप भी अपने गांव में एक पुस्तकालय जरूर बनवाएं। जय हिंद, जय ग्राम पाठशाला। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं सेक्टर 5 आर.के.पुरम में, जहाँ पर हमारे प्रिय मित्र भी हैं और समाजसेवी भी हैं, लोकेश मास्टर जी, जिनका यहाँ बुक बैंक चलता है। बुक बैंक का मतलब ये हुआ कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को जो कि किसी भी कारण से किताबों को नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए ये सुविधाएं दी जाती हैं कि अपनी क्लास में जैसे भी वो पास होकर के आगे आते हैं और अगर वो किताबें नहीं खरीद पाते हैं तो वो यहाँ आते हैं और अपनी बुक्स जो भी उनको चाहिए होती है कोर्स से संबंधित, वो खुद यहाँ पे चयन करते हैं, देखते हैं और यहाँ से वो पुस्तक अपने पढ़ाई के लिए 1 साल के लिए ले जाते हैं और जब वह पास हो जाते हैं तो पुनः वो पुस्तक को यहाँ पर बुक बैंक में वापस कर देते हैं। और आप देखते हैं यहाँ पे वैसे आर.के.पुरम है सेक्टर 5, लेकिन यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आते हैं किताब अपनी पुस्तक लेने के लिए।